नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा की राजनीति में उस समय उथल पुथल मच गई और विशेष तौर पर अब भाजपा में उस समय हलचल तेज हो गई जब अनिल विज ने सोशल मीडिया पर एक बात लिख दी और वो बात भी इतनी गहरी कि इनडायरेक्ट रूप से भाजपा के बड़े नेताओं को घेरने का काम अनिल विज ने अपनी एक सोशल मीडिया की पोस्ट के माध्यम से कर दिया। हालांकि 2 रोज पहले हरियाणा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जहां बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को झटका देने का काम किया, तो वहीं उससे अगले ही दिन अनिल विज ने भी बीजेपी को झटका देने का काम हरियाणा प्रदेश में कर दिया है। अनिल विज जिनको गब्बर के नाम से जाना जाता है, और आपको यह भी पता होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले से जिस समय हरियाणा प्रदेश की राजनीति में हरियाणा की सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ, बड़ा बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को कुर्सी पर बिठाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। उसी समय से गब्बर भाजपा से, अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे थे और उन्हीं की नाराजगी का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला जब अंबाला लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बंतो कटारिया चुनाव हार गई और वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी ने जीत हासिल की, क्योंकि माना जा रहा है कि अनिल विज नाराज थे, यानी कि गब्बर की नाराजगी का प्रभाव सीधे तौर पर भाजपा के चुनाव पर पड़ा और उसी के चलते, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो भाजपा की मनमानी के चलते, भाजपा के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा और पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बड़े और कद्दावर नेता, सीनियर लीडर अनिल विज को नजरअंदाज करना चुनाव के अंदर बड़ा झटका दे गया। अब यह संभावनाएं भी लगाई जा रही कि अनिल विज की अगर इसी तरीके से नजरअंदाजी होती रही तो इसका गहरा प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर अनिल विज ने अपनी पोस्ट के माध्यम से ऐसा क्या लिख दिया जिसके चलते भाजपा में भगदड़ मच गई। अनिल विज लिखते हैं और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। यानी कि इन शब्दों के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि इशारा किस तरफ है। ये इशारा साफ तौर पर मनोहर लाल खट्टर की तरफ है, क्योंकि 2014 में जिस समय पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया, उस समय अनिल विज जैसे सीनियर लीडर्स का पत्ता काट दिया गया था। यानी कि 2014 में जब पहली बार भाजपा हरियाणा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाती है, तो उस समय अनिल विज, जो कि सबसे प्रबल और मजबूत दावेदार मुख्यमंत्री के थे, उनको पीछे हटा दिया गया, उनको जो है रास्ते से साफ कर दिया गया और उनकी जगह पर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में पहली बार खट्टर ने अनिल विज का जो है काटा 2014 में निकाला। उसके बाद 2019 में दूसरी बार जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बनाए गए और अनिल विज को फिर गृह मंत्री बनाया गया, ताकि वो नाराज ना हो, ताकि उनकी नाराजगी जो है सरकार को 5 साल तक झेलनी ना पड़े। और इसी के चलते कहीं ना कहीं दूसरी बार 2019 में मनोहर लाल खट्टर ने विज का पत्ता काट दिया, विज को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया। लेकिन जिस समय मनोहर लाल खट्टर को भी सीएम की कुर्सी से हटाया गया और वहां पर नायब सिंह सैनी का नाम फाइनल हुआ, उस समय भी अनिल विज के नाम को लेकर चर्चाएं थी, संभावनाएं थी और कयास लग रहे थे कि अनिल विज बिल्कुल फाइनल तौर पर सीएम बन सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही सबसे प्रबल दावेदार, सबसे प्रबल जो है चेहरा रहे हैं मुख्यमंत्री का। ऐसे में वहां पर भी मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज का दांव नहीं लगने दिया, अनिल विज की पेश नहीं चलने दी, अनिल विज को जो है बेबस कर दिया। बेबस किस तरीके से किया वो भी बताएंगे। लेकिन जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से ही अनिल विज की नाराजगी देखने को मिल रही है, और अनिल विज की नाराजगी ही नहीं, उस नाराजगी का प्रभाव भी भाजपा ने देख लिया है। उस नाराजगी का नतीजा क्या निकलता है वो भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। हालांकि हमने बताया कि मनोहर लाल खट्टर के चलते जहां एक तरफ अनिल विज को घर बैठने पर मजबूर होना पड़ा, जहां एक तरफ अनिल विज का पत्ता जो है
सीएम कुर्सी से लेकर मंत्री पद तक, मंत्रालयों तक से काट दिया गया। तो ऐसे में अनिल विज अब मजबूर और लाचार, बेबस नजर आ रहे हैं बीजेपी के सामने, अपनी ही पार्टी के सामने, अपने ही नेताओं के सामने। हालांकि अनिल विज फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। अनिल विज लगातार नाराज चल रहे हैं जब से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन फिर भी उनके स्थान पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और जिसके बाद लोकसभा चुनाव में भी ना अनिल विज पार्टी के कार्यक्रमों में गए, ना अनिल विज संगठन की बैठकों में पहुंचे, ना ही अनिल विज भाजपा के इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बने। अनिल विज सिर्फ अपनी खुद की विधानसभा सीट तक सीमित रहे और वहां पर ही अपने हिसाब से जितना कुछ प्रचार प्रसार कर सकते थे वो उन्होंने किया। और इसके अलावा पूरे अंबाला लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की कहीं भी अनिल विज ने मदद नहीं की। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनिल विज जो नाराज है और उनकी नाराजगी किस कदर बढ़ती जा रही है, यह भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि अब बात जो है विधानसभा चुनाव की, क्योंकि अमित शाह भी हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए पहुंचे, ताकि तीसरी बार सरकार कैसे बनाई जा सके हरियाणा प्रदेश में, उसकी समीक्षा हो सके भाजपा के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ। और ऐसे में अनिल विज लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद पहली ऐसी मीटिंग थी पार्टी की, बीजेपी की, जिसमें वो पहुंचे थे। अन्यथा बीजेपी के कार्यक्रमों का बायकॉट कर रखा था, बीजेपी के कार्यक्रमों से किनारा कर रखा था, बीजेपी के कार्यक्रमों में जाने से साफ इनकार कर चुके थे। ऐसे में अमित शाह ने जब हरियाणा पहुंचकर यह ऐलान किया कि सीएम चेहरा भी नायब सिंह सैनी होंगे और विधानसभा चुनाव भी जो है नायब सैनी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, तो ऐसे में वो सभी नेता जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, उन सब के अरमान तार तार करने का काम अमित शाह ने कर दिया, गृह मंत्री ने कर दिया। ऐसे में उन नेताओं में सबसे प्रमुख नाम जहां राव इंद्रजीत सिंह का था, तो साथ ही अनिल विज का नाम भी शामिल था। हालांकि अनिल विज जो सोच रहे थे कि हो सकता है अगली बार, यानी कि तीसरी बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो उनका दांव लग जाए मुख्यमंत्री बनने में, तो ऐसे में अब उसकी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अनिल विज, जिनको मनोहर लाल खट्टर ने, नायब सिंह सैनी ने घर बैठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि ना सीएम बन पाए, गृह मंत्रालय था वो भी चला गया और दोबारा नए मंत्रिमंडल में उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी जो है अपने उन सभी नेताओं को जो समय समय पर बागी तेवर, बगावती तेवर और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ बोलने से पीछे नहीं हटते, उनको दरकिनार कर रही, उनको नजरअंदाज कर रही है। लेकिन बीजेपी इस चक्कर में यह भूल गई कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी के क्या हालात जो है रहने वाले हैं, क्योंकि एक छोटा ट्रेलर लोकसभा चुनाव में भी भाजपा देख चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा, जिस तरीके से कांग्रेस ने भाजपा को हरियाणा प्रदेश में टक्कर दी, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में भी माहौल कुछ बदला बदला नजर आने वाला है। तो ऐसे में बीजेपी को अगर तीसरी बार सरकार बनानी है, अनिल विज जैसे पुराने नेताओं को जो कि नाराज बैठे हैं, जिनको दरकिनार कर रखा है, नजरअंदाज कर रखा है, जिनको जो है एक तरीके से पार्टी से अलग काट कर रखा हुआ है, उनको साथ लेना होगा, उनका सहारा लेना होगा, उनकी शरण में जाना होगा, तभी कहीं ना कहीं भाजपा की दाल तीसरी बार विधानसभा चुनाव में गल सकती है। अन्यथा अगर इन सभी नेताओं, यानी कि अनिल विज, गब्बर जैसे नेता घर बैठे रहेंगे, गब्बर जैसे नेताओं की नाराजगी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी झेलनी पड़ेगी, तो ऐसे में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब बात जो है पूरी अनिल विज पर टिकती है कि अनिल विज कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर अनिल विज जो है फिर बीजेपी के सामने जिस तरीके से 2014 में घुटने टेके, जिस तरीके से 2019 में घुटने टेके और अब कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार नाराज चल रहे हैं, तो क्या 2024 के चुनाव में भी घुटने टेकने को मजबूर होंगे या फिर अपनी तरफ से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, ये अनिल विज ही जानते हैं, या फिर हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में
क्या जो है अपनी राय रखती है, क्या सुझाव रखती है, वो भी कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।